तुम बाहर निकलते हो और देखते हो कि चांद धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और बेहद तेज गति से धरती की तरफ गिर रहा है। अगर सच में चांद धरती से टकरा जाए तो क्या होगा? जैसे जैसे चांद करीब आएगा, सबसे पहले हमें समुद्र की लहरों में भारी बदलाव दिखाई देगा। तटीय शहर पूरी तरह समुद्र में डूब जाएंगे। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे सैटेलाइट्स को उनकी कक्षा से बाहर फेंक देगी, जिससे वे बेकार हो जाएंगे। हर दिन भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होंगे और जब चांद धरती से सिर्फ 11,000 मील दूर रह जाएगा तो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे पूरी तरह तोड़ देगी और शनि ग्रह जैसी खूबसूरत रिंग बना देगी। जो लोग बचेंगे उन्हें आसमान में चमकती हुई इन रिंग्स का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। हर रात चांद की धूल से बना उल्का पिंडों का चमकदार शॉवर दिखेगा। अब सुनने में ये बहुत खतरनाक लगता है क्योंकि इससे बहुत तबाही होगी, लेकिन सच कहूं तो मैं थोड़ा चाहता हूं कि ऐसा हो ताकि हम आसमान में वो रिंग्स देख सकें। अब अगला तथ्य। साल 1977 में नासा ने 2 वॉयेजर स्पेस प्रोब लॉन्च की। वॉयेजर एक और वॉयेजर थे। इन्हें एक दुर्लभ ग्रहों की लाइन में होने वाली स्थिति का फायदा उठाने के लिए भेजा गया था, जो अगले 175 साल तक नहीं होने वाली थी। अपने सफर के दौरान इन प्रोब्स ने हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों का दौरा किया और उनकी शानदार तस्वीरें ली। साथ ही उनके चंद्रमाओं का पहली बार अध्ययन किया। लेकिन ये सिर्फ सामान्य यान नहीं है, ये इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे दूर जाने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। नासा ने सोचा कि अगर इन्हें कोई एलियन सभ्यता ढूंढ ले तो क्या होगा। इसलिए उन्होंने इनमें एक खास संदेश डाला, गोल्डन रिकॉर्ड। इसे आप पृथ्वी का टाइम कैप्सूल भी कह सकते हो। जब कभी मानवता खत्म हो जाएगी तब यह रिकॉर्ड ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व का आखिरी सबूत हो सकता है। इसमें हमारी दुनिया की कहानी है, आवाजों, तस्वीरों और विज्ञान के जरिए। इसमें संगीत, प्रकृति की आवाजें और अलग अलग भाषाओं में संदेश शामिल हैं। तारों के दोस्तों को नमस्कार। हम पृथ्वी के निवासी आपका स्वागत करते हैं और एक 100 से ज्यादा तस्वीरें जो इंसानों और पृथ्वी की कहानी बताती हैं। अब इस तस्वीर को देखने से पहले गहरी सांस लो, क्योंकि ये सच में डरावनी है। ये असली फोटो है अंतरिक्ष यात्री ब्रूस मैकैंडलेस की, जो स्पेस शटल से 100 मीटर दूर बिना किसी रस्सी के तैर रहे हैं। 1984 में उन्होंने स्पेस जेटपैक सिस्टम टेस्ट करने के लिए ऐसा किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा डर ठंड से लगा जब वे शटल से दूर गए। सोचो, पूरी खामोशी और तुम अकेले अंतरिक्ष में। अगर वो बह जाते तो? जब ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो वे स्पेस टाइम में लहरें पैदा करते हैं जो प्रकाश की गति से चलती हैं। ये लहरें अपने रास्ते में हर चीज को खींचती और फैलाती हैं। आइंस्टीन ने इनका अनुमान लगाया था, लेकिन 2015 में पहली बार इन्हें डिटेक्ट किया गया। इसके लिए वैज्ञानिकों ने लाइगो नाम का उपकरण इस्तेमाल किया। नासा का मार्स रोवर अपॉर्चुनिटी सबसे सफल मिशनों में से एक था। इसका जीवन सिर्फ 90 दिन के लिए था, लेकिन यह 14 साल तक चला और 28 मील से ज्यादा चला। एक दिन जब मंगल ग्रह पर तूफान आया और सूरज की रोशनी बंद हो गई, तब इसका आखिरी संदेश था, मेरी बैटरी कम है और अंधेरा हो रहा है। पृथ्वी पर सूर्यास्त लाल या गुलाबी होता है, लेकिन मंगल पर सूर्यास्त नीला दिखाई देता है। ऐसा वहां की धूल के कारण होता है, जो नीली रोशनी को ज्यादा गुजरने देती है। एक दिन हमारे आसमान का एक चमकीला तारा बीटलजूस फट सकता है। ये इतना चमकीला होगा कि दिन में भी दिखाई देगा और रात में छाया डालेगा। यह तारा 500 प्रकाश वर्ष दूर है, इसीलिए यह सुरक्षित है। लेकिन अगर यह पास होता तो खतरा हो सकता था। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स हैं। उनकी गुरुत्वाकर्षण इतनी ताकतवर होती है कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। वैज्ञानिकों ने धरती के आकार के टेलीस्कोप के बराबर सिस्टम बनाकर 2 ब्लैक होल की असली तस्वीरें ली, सैजिटेरियस ए स्टार और M87। 1990 में वॉयेजर 1 ने 4 अरब मील दूर से पृथ्वी की तस्वीर ली। वह सिर्फ एक छोटा सा बिंदु दिखता है। कार्ल सगान ने लिखा, वो बिंदु हमारा घर है, हम हैं। 1957 में लाइका नाम की एक कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा गया। वह एक आवारा कुतिया थी। वैज्ञानिकों ने उसे प्रयोग के लिए भेजा और वह सिर्फ 6 घंटे में मर गई। क्या तुम्हें पता है कि धरती के दिन लंबे होते जा रहे हैं? हर साल चांद हमसे दूर जा रहा है, जिससे दिन धीरे धीरे लंबे हो रहे हैं।
पहले एक दिन सिर्फ 18 घंटे का होता था। फीनिक्स ए नाम का ब्लैक होल सबसे बड़ा है, जो हमारे सूरज से 100 अरब गुना बड़ा है। यह इतना बड़ा है कि इसे पार करने में प्रकाश को भी 71 दिन लगेंगे। और अंत में एक खूबसूरत सच्चाई, जब लोग कहते हैं तुम एक तारा हो, तो वे सच कहते हैं। तुम्हारे शरीर के कण किसी मरते हुए तारे में बने थे, तुम सच में स्टार डस्ट से बने हो।